देखिए ये 11th बायोलॉजी अध्याय 5 जीव विज्ञान के अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी में ये अमरूद का एग्जाम्पल दिया गया है। ये अमरूद की पत्तियों का एग्जाम्पल दिया गया है। देखेंगे आप किस संबंध में दिया गया है, ठीक है ना। देखो ये जो पर्ण विन्यास है ना, तो इसको प्रायः 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एकांतर, सम्मुख तथा चक्करदार। एकांतर प्रकार पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप से लगी रहती है। तब देखो जो एकांतर टाइप का होता है ना, एकांतरण टाइप का पुष्प पर्ण विन्यास, वो एक गांठ, ये जो होते हैं ना नोट टाइप के, ये गांठ, उन एक गांठ में सिर्फ एक पत्तियाँ रहती हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल होगा गुड़हल। अब बी क्या है, अमरूद। अमरूद में क्या है, सम्मुख, मतलब सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है। देखो प्रत्येक गांठ पर, इसमें देखो ये गांठ बीच में है और एक दूसरे के ये सम्मुख है, देखो, और एक जोड़ी पत्तियां निकली हैं। जैसे कि देखो मैं ये तोड़ के लाई हूँ अमरूद का पत्तियां, देखो ये एक जोड़ी है ना, ये एक ही गांठ पर, जो देखो यहाँ देखो एक गांठ पर एक जोड़ी पत्तियां निकली है, मतलब 2 पत्तियां निकली हैं एक जोड़ी, और एक दूसरे के सम्मुख है, एक इस साइड और एक इस साइड। देखो ये पूरे में देखो ये एक गांठ पर 2 पत्तियां निकली हैं, मतलब एक जोड़ी। अब तीसरा क्या है, चंपा। तो इस चंपा में क्या होता है, यदि एक ही गांठ पर 2 या 2 से अधिक पत्तियां निकलती हैं और उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती हैं, उस चक्करदार पर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे कि एरिस्टोनिया ड्रोवेल ट्री, चंपा को बोलते हैं। एक गांठ पर कितनी सारी चक्करदार पत्तियां निकली हुई हैं, ये क्या हो जाएगा, चक्करदार का एग्जाम्पल, ठीक है ना। अमरूद से याद रखना, ये एक दूसरे के सम्मुख होती हैं और एक जोड़ी होती हैं, और जो गुड़हल होती हैं वो एक गांठ पर एक होती है, इसलिए एकांतर बोलते हैं और इसको चक्करदार।